नमस्कार। हमारे सेगमेंट टॉक विथ राइसिंग में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, वो शख्सियत ऐसी है कि आप अगर कबीर का नाम लेते हैं या आप कबीर का फ़ोटो देखते हैं तो आपके जहन में एक ही नाम आएगा और वो नाम आएगा प्रहलाद सिंह टिपानिया। आज वर्तमान में भारत ही नहीं, पूरे विश्व में अगर कबीर की वाणी का डंका बजाया है तो पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जी ने बजाया है। हम आज उनसे बात करते हैं और कुछ सवाल जवाब करते हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राय सिंह जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपका अनुराग और आपका प्रेम कबीर और संतों की वाणी के प्रति है और उसी तारतम्य में अपने अंतर की जिज्ञासा जो आप रखना चाह रहे हैं, इसके लिए आपका साधुवाद। मेरा पहला प्रश्न है कि कबीर की वाणी ने आपको कितना प्रभावित किया है? मेरे जीवन में जो भी कुछ मिला है वो कबीर की वाणी से मिला है, क्योंकि कबीर की वाणी के मार्फत ही हमने आपको भी पाया। और वो पाना मैं उन लोगों को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ जिनसे मैंने मौखिक रूप से कबीर साहब की और अन्य संतों की वाणी सुनी, और उन्हें वाणी को सुनने के बाद में हमने आपको पाया। क्योंकि कबीर की साखी कहते हैं ना कि गाया बिन पाया नहीं अण गावन से दूर, और जिन गाया विश्वास तो साहिब हाल हजूर। तो इन लोक में रचे बसी कबीर साहब की वाणियों की वजह से ही आपका भी दीदार हुआ। क्या ऐसा कहीं का भजन है जो आपके हृदय के करीब हो, दिल के करीब हो? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कबीर साहब की हर वाणी हर इंसान के दिल के करीब ही है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमारी जीवन में हमारी जो गाड़ी चली वो ज़रा हल्की गाड़ी, हमको मेरे राम गाड़ी वाले, और वो राम जो सबको इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाता है, इसकी वजह से वो बहुत निकट का मेरे लिए ही नहीं सबके लिए भी है। आज दुनिया जो है भौतिकवाद की तरफ बढ़ रही है। हाँ, लोग चांद पे चले गए हैं। जी हाँ। इस बीच में अगर आप कबीर का जो संदेश देते हैं वो कितना प्रासंगिक है? वैसे मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कबीर की सोच है वो खाली आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक तक सीमित नहीं है। उन्होंने आज से 700 साल पहले जो अपने अनुभूति में आया वो आज विज्ञान इस बात को मानता है। इसलिए मैं भी मानता हूँ कि कबीर साहब की वाणी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जी। हाँ, क्योंकि उन्होंने उस समय पर कहा था कि मेरा पीर जहाँ पर ऐसे करोड़ों सूर्य ब्रह्मांड का प्रकाश है। जब आज विज्ञान मानता है कि ऐसे करोड़ों उल्काएँ हैं, करोड़ों इस प्रकार के ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तो वो व्यक्ति जो जिनको लोग अपड़ मानते हैं, और वो आज से 700 साल पहले जो बात कह रहे थे वो आज साक्षीभूत होते हैं। इसलिए आप जो कह रहे हैं ना कि आज लोग चंद्रमा पर चले गए, परंतु ये बात उन्होंने पहले से ही भी कह दी थी। तो कबीर का सोच खाली आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक नहीं है, उनका सोच वैज्ञानिकता भी है, क्योंकि वो अमल के ऊपर जोर देते हैं। अमल करे सो पाई, और जब लग अमल नशा नहीं करता तब लग मजा ना आई। जब तक हम किसी चीज़ को अपने जीवन में अमल में नहीं लाएं, एहसास नहीं करें, तब तक उसका प्रत्यक्ष अनुभूति कैसे हो सकती है? अच्छा, कबीरदास जी ने जाति और धर्म के ऊपर कड़ा प्रहार किया। जी हाँ, शब्दों के माध्यम से। हाँ, तो वो जो प्रहार किए उनके संदेशों के माध्यम से आज जो है समाज में कितना बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए साहिब राय सिंह जी, दिक्कत क्या है इस मानव समाज के अंदर, और विशेष रूप से भारत में जो भी परंपराएं रचित बसित है, वो सगुण धारा के मार्फत इस तरह का पूरा फैला हुआ है। और उस स्थिति में कबीर साहब ने जो इस तरह की बात करी, वो बहुत सारी ऐसी मानव समाज में जो रूढ़ी है, जो अंधविश्वास है, जो अनेक प्रकार के दायरे हैं, उन दायरों को ख़त्म करता है। जिस वजह से इनके वाणी के ज़रिए बहुत सारे लोगों का जो कहना चाहिए जो उनकी व्यवस्था खत्म, हाँ, तो इस वजह से वो कटुक लगती है जी। और इसीलिए कबीर की एक जो पर कहा है कि कटुक वचन कबीर के न सुनते आग लग जाए, और ज्ञानी तो मगन भयान अज्ञानी जल जाए। लोगों के धंधे, लोगों का व्यवहार उससे खत्म होती है। इस वजह से उस चीज़ों को लोगों ने ज़्यादा प्रचारित भी नहीं किया। और कबीर की वाणी को कौन गाएगा साहब? पहले तो किसी ने गाते नहीं थे, पर आज ठीक है, आज जनमानस के बीच में यदि कबीर की वाणी ज़्यादा प्रसारित हो रही है, ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है, तो ये मैं उसको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। क्योंकि इसके मार्फत निश्चित रूप से इंसान के अंदर जो आप कह रहे हैं जाति का, धर्म का, मजहब का, पंथ संप्रदाय का जो आडंबरवाद लोगों ने
अंधविश्वास के रूप में फैला रखा है वो कम हो सकता है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि भारत में कबीर की वाणी को